तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर्ट्स अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पे ले आया था एंड अप टू क्वेश्चन नंबर कहां तक हमने डिस्कस किया था, 14 तक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। आपके पास पहले तो फिगर गिवन है, फटाफट पहले फिगर बना दिया जाए। एक सर्कल है आपके पास, उसके बाद सेंटर वेंटर का तो कुछ नहीं पता, बट एक आपके पास क्या कहते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपके पास, ठीक है ना, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, और कुछ इस तरह से ए से लेकर सी तक ज्वाइन किया गया है, और यहाँ से बी से लेकर डी तक भी ज्वाइन किया गया है। और ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री है, और ये पूरा का पूरा एंगल आपके पास 65 डिग्री है। देन नाउ वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, फर्स्ट वाला पार्ट एंगल बी सी डी और सेकंड वाला पार्ट एंगल ए डी बी। चलिए फटाफट कर देते हैं इसको। चलिए सबसे पहले इसको नोटिस कीजिए, बी सी डी को। पहले तो यहाँ पे देख लिया इन्फॉर्मेशन, ये छोटा वाला एंगल गिवन है 45, बोले तो सी डी बी है ना, और यहाँ पे ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल ए, बोले तो डी ए बी दिया हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे ये छोटा वाला इधर वाला, बोले तो डी बी ए गिवन है। तो बी सी डी निकालना भैया, बी सी डी का है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ। तो बड़ा ये हल्का सा क्वेश्चन पूछ लिया यार, देख लीजिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। देखिए अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस करवाए प्लीज पहले उनको देख लीजिए, तब जाकर इस वीडियो को देखेगा तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप इस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पूछें देखें तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 65 डिग्री, और ठीक ये इसका ऑपोजिट एंगल है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम कितना रहता है भाई, 180। तो ये 65 है तो कितना बच गया, ये 115 कर लीजिएगा, हवा वाले क्वेश्चन। चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरा क्या बोलता है, ए डी बी, ए यहाँ है, डी यहाँ है, बी यहाँ। ये बच्चा सा क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा, समझ में आ रही है बात। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, और इसमें लगा देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए ये पूरा एंगल मालूम है, ये भी एंगल मालूम है, बस ये निकालना है। इसको एक्स ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 65 और प्लस का 70 इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, 180 में से माइनस कर दिए इन दोनों को, 65 130, 135 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा 45। लीजिए आ गया आंसर, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश। समझ में आ रही ना बात। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए हलवा वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आपने अभी तक पहले के वीडियो देखे ना तब आपको इजी समझ में आ रहा होगा, ऐसे नहीं आएंगे। समझ में आ रही ना बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कहता है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगेन वी आर गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए कुछ बना देते हैं, कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास A है, यहाँ पे आपके पास B है, ये C है, और ये आपके पास D है। अगेन ये वाले आपस में ज्वाइन, ठीक है। अब की बार ये एंगल आपके पास 35 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल आपके पास 25 डिग्री गिवन है, उसके बाद ये वाला एंगल आपके पास 50 डिग्री गिवन है। एंड देन वी हैव टू फाइंड, चलिए देख लेते हैं। एक नंबर में एंगल CBD, 2 नंबर में एंगल CAB, और 3 नंबर में एंगल ACB। चलिए कर देते हैं काम फटाफट। ओके तो सबसे पहले अपन नोटिस करते हैं CBD की तरह भाई, C यहाँ है, B यहाँ है, और D यहाँ है। तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल अपने को निकालना है। तो चलिए कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो देखिए अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स बताएं उससे तो एक्स्ट्रा तो कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होने का भाई, नॉर्मल सी चीजें, और एंगल सम प्रॉपर्टी तो छोटी चीजें, लीनियर पेयर वगैरह, राइट। तो ये एंगल देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि यही एंगल आप डायरेक्टली निकालें। ये देख लीजिए ये जो एंगल है किसके इक्वल है ना कहीं हम यहाँ पे हम एंगल सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली कहानी जो यूज करके बता देते थे। तो ये एंगल किससे बन रहा है, कौन से सेगमेंट से बन रहा है, डी से लेकर बी तक वाले सेगमेंट से बन रहा है। देख लीजिए ये वाला कोड देखिए, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। तो ये चेक कर लीजिए क्या ये वाला सेगमेंट और भी कोई एंगल बना रहा है, जी हाँ, यहाँ से ये वाला भी एंगल बन रहा है, ये वाला 25 डिग्री का। तो ये 25 का, तो ये भी 25 डिग्री का हो जाएगा। रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब ये वाला पार्ट 1 हो गया 25 डिग्री। चलिए इस पे चलते हैं, CAB की तरह वो देख लेते हैं। C यहाँ है, A यहाँ है, और B यहाँ है, CAB ये वाला एंगल निकालना है अब अपने को,
ठीक है। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो इस वाले एंगल को देखिए, ए बी डी को अच्छे से देख लिए, एबीसी ट्रायंगल को देखिए। बेसिकली ये एंगल भी मालूम है, ये एंगल भी मालूम है, ये वाला पूरा एंगल नहीं मालूम, आधा मालूम है, तो इस वाले एंगल को एक्स मान लो और एंगल सम प्रॉपर्टी से कर दो काम, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 25। ये वाला एंगल पूरा लिया, फिर दिस एंगल और फिर प्लस में दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीजिए x इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दीजिए इनको, ये 25 और ये 35 कितना हो गया 60, 60 110, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 70 डिग्री। लीजिए ये आ गया आपके पास 70 डिग्री। आंसर चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है। आगे चलिए एंगल ए सी भी निकाल दीजिए। ए किधर है, यहाँ है, सी किधर है, यहाँ है, बी किधर है, यहाँ। तो ये वाला देखिए, ये एंगल डायरेक्टली नहीं निकलेंगे, ऐसे देख लीजिए, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये 35 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 35। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके पास डन हो चुका है। देख लीजिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास, हंसते खेलते उड़ा दीजिए इनको, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे लगा देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ किस तरह का फिगर जो आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह है और कुछ इस तरह है, उसके बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, और इसको एक्सटेंड किया गया है और इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाया गया है, और ये वाला एंगल यहाँ पे ऐसे करके ये वाला एंगल 80 डिग्री गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड, लेट्स चेक। पहला क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, पहला एंगल सी ए डी, दूसरा एंगल सी बी डी और तीसरा एंगल ए डी सी। ये तीन एंगल आपको निकालने हैं। एक एंगल और आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये वाला 25 डिग्री। चलिए ये जो एंगल है आपके पास कितना है 25 डिग्री, और वी आर ऑल्सो गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी या फिर डी सी, एक ही बात है। समझ में आ रही ना बात। चलिए तो सी डी या फिर डी सी लिख दीजिए, क्योंकि देखिए ए बी फिर डी सी है ना, ऐसे लिखना है, या फिर ए बी या फिर सी डी, ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लिखता, ऐसे ऐसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो पैरेलल ही। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब अपने को क्या करना है वो देखते हैं। सी ए डी पे नजर मारिए भैया, सी है यहाँ, ए है यहाँ, डी है यहाँ, आई है, सी है यहाँ, ए है यहाँ, डी है यहाँ, तो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा, मिला दूंगा। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ, एबीसीडी दिख रहा है, क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या फिर नहीं है, बताइए हाँ या नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ओके। चलिए इस वाले एंगल को जो निकालना है उसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। अब आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर वाला एंगल होता है, बाहर वाला जो एंगल होता है, वो होता है पूरे के पूरे क्या कहते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। मतलब ये देखिए, ये जो 80 डिग्री है ना, वो बाहर वाला एंगल आपके पास, तो ये जो एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर, मतलब ये इस पूरे एंगल ए के इक्वल होगा। मतलब x और 25 को मिलाऊंगा तब जाकर कितने के इक्वल आएगा, 80 के इक्वल आएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस 25 और इज इक्वल टू में 80। तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 55 आ जाएगा, और ये आगे आपके पास निकल कर कितना 55 डिग्री। एक काम और कर सकते हैं आप, नहीं अगर समझ में आए तो, ये 80 है, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पे लगाइए, ये वाला अंदर का एंगल कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 100। अब एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम तो कितना होता है 180 होता है ना, तो ये अगर 100 आ गया तो ये वाला पूरा कितना बचा 80 बचा, 80 ये है तो ये 25 है, कितना बचेगा 55। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर से पहले यहाँ पे और है आपके पास, और पूछा है हमने अभी सिर्फ ये किया है सी ए डी है ना। अब दूसरा क्या पूछा है सी बी डी, सी यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ, सी बी डी नहीं, ये बी यहाँ पे आता है, ये वाला ऐसे है, डी यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल पूछा है। तो इस वाले कोड को नोटिस कीजिए, इस कोड से ये भी एंगल बना रहा है और इस कोड से ये भी एंगल बना रहा है, तो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। चलिए तीसरा पार्ट इसमें पूछा है ए डी सी, वेयर इज ये, यहाँ है, डी यहाँ है, सी यहाँ है ना, ए डी सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है ए डी सी, ए डी सी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम इस वाले ए डी सी एंगल को। अगर मैं ये वाला पूरा निकालना है ना, तो ए डी सी पक्का ए डी सी है ना, कहीं मैं कुछ गलत लिख दिया नहीं, सही है। चलिए अब यहाँ हमारे पास बात आती है ए डी सी के। अब ऐसा करते हैं, ये वाला पैरेलल है या नहीं है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ए बी सी डी में से ए बी और सी डी क्या आपके पास पैरेलल है, अच्छे से देखिए। तो ये और ये पैरेलल है, और ये वाला ए डी को नोटिस कीजिए, ए डी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है ना 180 होता है। इनका रीजन होता था को इंटीरियर एंगल, याद कीजिए, समझ में आ रही है ना बात। तो ये वाला दोनों मिलाकर कितना 80 का, तो ये पूरा कितने का बच जाएगा 100 का, खत्म बात,
देख लीजिए, अच्छे समझ में आया ना। तो ये हल्के वाले क्वेश्चन है, ये ज़्यादा थोड़े लेवल अप वाले क्वेश्चन नहीं है, ये हल्के वाले क्वेश्चन है ना। हंसी खुशी में करने वाले है ना, हंसते खेलते करने वाले क्वेश्चन है ये। चलिए अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 18 के पास। लेट्स सी क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में। कहते हैं इन द गिवन फिगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज साइड CD, फिर से आपके पास ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, तो एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया और एक ऐसे आके निकल गया, और यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे D हो गया, C हो गया, B हो गया, A हो गया, A से C ज्वाइन हो गया, और ये वाला एंगल 40 हो गया, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है ना। अब हमसे बोलता है एंगल BAC 40 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड एंगल ADE। देखिए एंगल ADE किधर है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है भाई। एंगल ADE अपने को निकालना है, ठीक है ना। किधर है ADE, देखते हैं ADE, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। चलिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर ये एंगल पता चल जाए तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, थ्योरम में प्रूव करवा रखा है। समझ में आ रही बात? तो ये पता कर लिया तो ये भी पता चल जाएगा। अब बात आती है ये साइड इक्वल है, तो साइड के अपोजिट वाला एंगल ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई बात। चलिए भैया ये 40 तो ये कितना बचा एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ABC में 100 डिग्री। चलिए ये 100 है तो ये कितना बचा, 100 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, खत्म बात, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो चलिए, अगर ये 100 है तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 100 है तो अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये कितना बचा 80। लीनियर पेयर से ये कितना निकलेगा फिर 100। तो मर्जी है किसी तरह भी कीजिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। समझ में आ रही ना बात। चलिए ये छोटा नन्ना मुन्ना सा चुन्ना सा क्वेश्चन है आपके पास। आगे की बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट पहले हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे ये सेंटर है O, यहाँ A है, यहाँ पे B है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह गया हुआ है, फिर इस तरह आया हुआ है, ये E है, यहाँ पे एक D और है हमारे पास, और एक यहाँ पे C और है हमारे पास, और ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब चेक कर लेते हैं। कहता है EAB 65 डिग्री है, EAB ये वाला जो एंगल है वो 65 डिग्री है। तो पहला आपको निकालना है, अच्छा पैरेलल भी गिवन है कुछ ED इज पैरेलल टू AB। पहला निकालना है ABA एंगल, दूसरा निकालना है एंगल BED, और तीसरा निकालना है आपके पास एंगल BCD। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले EBA की बात करते हैं। EBA मतलब ये वाला एंगल निकालना है। कहीं ना कहीं देखें आपके पास ये वाला एंगल निकला पड़ा है, बताइएगा कैसे। तो देखिए ये वाला सेमी सर्कल का एंगल है, ये वाला 90 है या नहीं है, ये 90 है, 65 है, तो बताइए कितना बचा, कितना बचा ये, तो 90 155 25 बचा 25 डिग्री एंगल EBA निकल गया, खत्म बात। एंगल सम प्रॉपर्टी से भाई समझ में आ रही है ना बात, छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हमारे पास कौन सा भैया, एंगल BED। कहाँ है B, ये रहा, कहाँ है ये रहा, कहाँ है D, ये रहा, ये एंगल निकालना है। अब हमसे पहले क्या दिया, ED इज पैरेलल टू AB, तो ये वाला लाइन, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रही बात। चलिए BCD के पास चलते हैं। BCD ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है आपके पास। चलिए अगर आप नोटिस करें BCDE को, समझिएगा, आप नोटिस कीजिए BCDE को इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भैया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि उसके चारों पॉइंट्स कहाँ पे हैं, सर्कल पे हैं, ठीक है। चलिए तो अपने को मालूम है ये वाला भी पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट, और ये वाला भी पॉइंट, और ये वाला भी पॉइंट आपके पास कहाँ पे है, सर्कल पे है। तो ये BCD क्या हो जाएगा आपके पास, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम कितना भैया 180। तो ये एंगल और ये एंगल तो ऑपोजिट होगा ना, और ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट होंगे, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180। तो ये 25, तो ये कितना बच गया भैया 55 डिग्री। लीजिए हो गया क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बड़ा ही आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं यार इधर तो। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम।
मैं तो सोच के आया था कि आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा, 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ताकि फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन 7-8 रहेंगे वो टोटल किस में चले जाएंगे, अगली वीडियो में चले जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 के पास। चलिए ठीक है, आधे घंटे की वीडियो में 7-8 क्वेश्चन आराम से हो ही जाएंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे वैसे तो, जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं हलवा वाले, है ना। तो इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए, फिगर में बहुत सारे लाइन खींच रखे इन्होंने, तो इसको मिटा दिया जाए पहले तो एक बार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 की बारी ना, 19 करवा दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर है, कुछ इस तरह से रेडियस को भेजा गया है। उसके बाद हमसे कहा जाता है इसको ऐसे भेज दीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपके पास सी है, कुछ इस तरह से ज्वाइन किया गया है, और कुछ इस तरह है, वो x डिग्री एंगल है, और एक यहाँ पे गया है, एक यहाँ पे गया है, तो ये वाला एंगल क्या है आपके पास, d है, ठीक है। और ये वाला सेंटर जो है वो क्या आपके पास O है, और यहाँ पे C है, तो 55 डिग्री एक और है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला 55 डिग्री। चलिए अब हमें क्या क्या निकालने को कहा गया है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है एंगल ADC पहले में, तो दूसरे में कहा गया एंगल ABC कहा गया निकालने को, और तीसरे में कहा गया एंगल नहीं, वैल्यू ऑफ x, मतलब वो भी कहीं ना कहीं एंगल ही है एक तरीके से, वैल्यू ऑफ x। चलिए एक्चुअल में है क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC है, मतलब एक बार हमने AOC पता कर लिया तो उसका रिफ्लेक्स भी हम पता कर ही लेंगे, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, बड़ा ही हलवा वाला क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली मेरे हिसाब से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसमें रिफ्लेक्स वाला AOC भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे देखिए, पहले ADC पे नजर मारते हैं, A यहाँ है, D यहाँ है, C यहाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक, उतना भी नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए मैंने आपको, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल करवाए हुए मैंने आपको, समझ में आ रही है ना बात। तो देखिए ADC को एक बार नजर मारिए, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल तब निकल सकता है जब आपको यहाँ का एंगल पता चले, क्योंकि सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है इस वाले एंगल से, तो ये वाला एंगल तो पता ही नहीं है, तो ये एंगल पता करने के लिए यहाँ पे हिंट दिया है। अदरवाइज मैं आपको एक चीज और नोटिस करवाता हूँ, ABCD को नोटिस कीजिए। ABCD है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये 55 है, तो ये पता चल जाएगा 125, ये 125 है, तो ये कितना बच गया आपके पास, 55। हो गया क्वेश्चन, खत्म बात, समझ में आ रही है बात। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, ABCD क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस 55 को इसके इक्वल है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए, घर की बात है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ADC। अब कहता है ABC निकालिए, A यहाँ है, B यहाँ है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, लीनियर पेयर लगा दीजिए, समझ में आ रही बात, लीनियर पेयर लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 55 तो 125, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। फिर क्या कहता है, वैल्यू ऑफ x, ये वाला, ये निकालना, ये निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, समझिए। ये जो सेंटर वाला एंगल है, ये वाला आर्क बना रहा है, चलिए बजट बढ़ गया हमारा, इसमें कर देते हैं ग्रीन कलर करेंगे। अब हमारे पास रेड कई बार कर दिया, ग्रीन कर देते हैं, ये वाला। इस वाले आर्क को अगर आप नोटिस करें तो बेशक बड़ा आर्क है, घबराना नहीं, आर्क इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा ही होगा। ये जो बड़ा वाला आर्क अभी मैंने थोड़ा सा ग्रीन करा, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये ग्रीन उतना विजिबिलिटी में अच्छा नहीं है, बट ठीक है, मैं दोबारा से इसमें डार्क कर देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, समझ में आ रही ना बात। चलिए अब ये जो है आपके पास आर्क, बोले तो AD से लेकर C तक, ये आर्क सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है, ये वाला, समझ में आ रही बात। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा, जो इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट में कहीं पे भी बन रहा है। थ्योरम नंबर 1, जो सबसे पहले वाली वीडियो की पहली थ्योरम। तो यहाँ एंगल कितना है, 125, तो ये एंगल कितना हो जाएगा उसका डबल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x = 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल ABC, है ना, और रीजन दे देंगे थ्योरम नंबर 1 जो पूरे स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, कि कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है और डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में बनाने वाले से। तो x = 2 मल्टीप्लाई, ये कितना है ABC 125, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 250, 250 डिग्री, खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, खत्म है, मिटा दिया जाए। चलिए आगे की कहानी करते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 था शायद, है ना, ये तो आपके पास मैंने 20 करवा दिया, बट वो मैंने मिटाया नहीं था 19 क्वेश्चन, ये आपके पास 20 है, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। कितना टाइम हुआ है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट हुए हैं, कोई बात नहीं है, चलिए कर लेते हैं आगे भी।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 की कहानी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में अगेन आपके पास एक फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, और बताते हैं कि इसमें और क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक ए बी है, ए और बी एक कोड है, और एक सी डी कोड है कुछ इस तरह से, यहाँ पे सी है और एक यहाँ पे डी है। और यहाँ से हमसे कहा जाता है कि कुछ इस तरह और कुछ इस तरह इंटरसेक्ट करते हैं ये, है ना। मैंने यहाँ पे ऐसे करके करवा दीजिए थोड़ा सा, मैंने तो रैंडमली ऐसे करके बना दिया है, बट ठीक है ऐसे करके बना दीजिए। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे यहाँ पे आकर ई पॉइंट पे। मज़ा नहीं आया यार फिगर में तो, है ना। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं इसको, पहले डायरेक्टली यहीं से ले जाता हूँ मैं, बनाने में आसानी होगी। देखिए ए बी को ले लीजिए, ए और बी बनाने का तरीका बता रहा हूँ, सीधा ऐसे और ऐसे जाकर इंटरसेक्ट करवा दीजिए इस तरीके से पॉइंट ए पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे बना दीजिए सी और डी, खत्म बात। ठीक है ना। चलिए ये आसान हो गया बनाने में, है ना। अब हमसे ये फिगर गिवन है आपके पास। अब आपसे क्या कहा गया है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ई बी ना इज आइसोसेलेस है। ये प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 21 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। और इसमें ये गिवन है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल कोड्स हैं, ये और ये दोनों ही क्या आपके पास पैरेलल कोड्स हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है आपके पास। ट्रायंगल ए बी को आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए पहले ए बी पे नजर मारते हैं एक बार हम, ठीक है ना, कि कहाँ है ए बी। ए यहाँ है, ई यहाँ है, बी यहाँ है, मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है उसे हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एक चीज पे नोटिस करिए, मैं डायरेक्टली तो खैर नहीं प्रूव करूंगा कि ये आइसोसेलेस है, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर देता हूं। देखिए आइसोसेलेस कौन होता है, जिसके दो साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें, नॉर्मली देख के बताने की कोशिश करें, तो आप कोशिश भी करेंगे तो बीई और एई को आप इक्वल प्रूव कर पाएंगे। बीई और एई इक्वल लग रहा है, ये तो आपको वैसे भी छोटा लग रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट वाला एंगल ये, मतलब एंगल ए और एंगल बी को अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिया, बस कहानी खत्म, यही बात बन गई हमारी। समझ में आ रही बात। तो किसी तरह से हमारा जो टारगेट रहेगा, जी हाँ, हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस वाले एंगल को और साथ ही इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करने का रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें और भी एंगल्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि ये और ये क्या है आपके पास पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा वो और ये वाला जो एंगल होगा वो, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं एंगल ई डी सी विल बी इक्वल टू एंगल ई बी ए, और रीजन क्या दूंगा मैं इसमें, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भैया। दूसरा यहां से लिख दीजिए एंगल ई सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ई ए बी, है ना। दोनों का ही रीजन क्या रहने वाला है आपके पास, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। नहीं आया समझ, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर तो पैरेलल लाइन है और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो और ये वाला जो एंगल होता है वो सेम जगह वाले, उसको हम कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये इक्वल होंगे। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इक्वल होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, खत्म बात, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं भैया। हमने तो प्रूव तो कुछ और करना था और हमने अभी लिख कर और कुछ दिया हमने कि हमें इसको और इसको प्रूव करना है। अब हमने इसको प्रूव करना है। तो दूसरे तरीके से मैं क्या करता हूँ, क्रॉस वाले को यूज करता हूँ। ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करूंगा। अब फटाफट ए बी सी डी को नोटिस कीजिए। बोले तो बी डी सी ए बोलूंगा, अगर मैं कॉन्टिन्यूस वे में बोलने की कोशिश करूंगा तो ए सी डी बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझिए अच्छे से, क्वाड्रिलेटरल। बताइए हाँ या नहीं है, ए सी डी बी है ना, क्योंकि चारों पॉइंट्स उसके सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि इनके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होते हैं। मतलब मैं हंसते खेलते कह सकता हूं कि ये जो एंगल होंगे वो इस एंगल के इक्वल होंगे। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल ई सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ई बी ए। और नेक्स्ट आपको मैं बोल सकता हूँ ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, देख लीजिए, वो अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होगा। मतलब एंगल ई डी सी विल बी इक्वल टू एंगल ई ए बी। लीजिए यहाँ पे आप रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट
इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट एंगल क्यों बोला मैंने, सॉरी, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रही ना बात। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूव भी करवा रखा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, वो किसके होगा, अपोजिट इंटीरियर के इक्वल। ये एक्सटीरियर है, वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर। तो अगर कहीं ना कहीं आप देखें इस वाले से और इस वाले के, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एंगल डी लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे तो एंगल बी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो एंगल सी लिखेंगे, एंगल ए लिखेंगे। तो देखिए ये इसके इक्वल प्रूफ करा था, ये इसके इक्वल, डी को बी के इक्वल प्रूफ करा था और सी को ए के इक्वल। तो इन दोनों को यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। और यहाँ से अगर आप समझे तो इसको एंगल सी है और क्या है, एंगल बी है, और यहाँ से एंगल डी है और क्या है, एंगल ए है। तो ये थर्ड इक्वेशन, और इसको अगर आपने फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग करी है तो आप समझिएगा अच्छे से। यहाँ से देखिए डी किसके इक्वल है, बी के, और यहाँ से डी किसके इक्वल है, ए के। तो मैं कह सकता हूँ ए और बी इक्वल है ना, या फिर इसको भी उठाइएगा तब भी काम बन जाएगा। सी किसके इक्वल है, ए के, सी किसके इक्वल है, बी के। तो दोनों इक्वल है, तो ये भी ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप फ्रॉम 1 and 4 बोल सकते हैं, और फ्रॉम 2 and 3 भी बोल सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। किसी भी एक से कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खत्म आ रही ना बात। चलिए अब समझ में आ गया। अब क्योंकि ए और बी इक्वल है तो अब आप क्या करेंगे, उसके बाद बोल देंगे देयरफॉर दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। बोले तो बी ई विल बी इक्वल टू ए ई, और रीजन क्या दे देंगे आपके पास, ऑपोजिट साइड्स है ना, साइड ऑपोजिट टू, ऐसे लिख दीजिएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये जो साइड है जो अपोजिट इक्वल एंगल्स के अपोजिट में है वो क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। ये ना आपके ऑलरेडी थ्योरम ट्रायंगल वाले चैप्टर में प्रूव करवा रखा है मैंने। समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 की, और ये हमने फाइनली प्रूव कर ही दिया कि ए बी ई जो है, या फिर क्या नाम था इसका, है ना, ए बी या फिर ए बी, वो एक आइसोसेलेस। लास्ट में बोल दीजिए क्योंकि दो साइड इक्वल प्रूव हो गए ना, उसके बाद बोल दीजिएगा हेंस ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ रही है बात, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर होती है बात, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं, इसमें क्या ही व्यू रचना रची गई है भाई। तो इसमें आपके पास दो सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक छोटे से पॉइंट पे, कुछ इस तरह से, और हमसे कहा गया है यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, कुछ इस तरह से मिला हुआ है, और यहाँ से सीधा जाके मिट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से सीधा जाके मिट करते हैं, मिट यहाँ से जा रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रहा है। तो ये वाला ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे आके मिट करेंगे, ये वाला ऐसे जाएंगे और ये ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे C होगा, यहाँ पे B होगा, ये वाला 84 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है, और यहाँ पे P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डॉटेड लाइन P से Q बनाया गया है, लेकिन वो हमारा बाद का कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा, वो पहले से आपको गिवन नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ, कितना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। हमसे अब क्या कहा गया है, हमसे कहा जाता है एंगल क्यू बी सी बताइए, और दूसरा एक और एंगल आपसे यहाँ पे पूछा गया एंगल बी सी पी बताइए, एंगल बी सी पी बताइए। चलिए क्यू बी सी को पहले नज़र मारते भैया, क्यू यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ, ये वाला एंगल निकालना है। तो चलिए देखिए, अगर मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ तो पहले यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए पी से लेकर क्यू तक का। इसका एक बेनिफिट होगा, आपके पास दो सर्कल हैं और दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी देखने को मिलेंगे। देखिए ए क्यू पी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, इस वाले सर्कल को नोटिस कीजिए, उसके पे 4 पॉइंट है, उसी पे सर्कल पे है। दूसरा इस वाले सर्कल को नोटिस कीजिए, क्यू बी सी पी, ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि दूसरे सर्कल पे 4 पॉइंट है उसके, ठीक है ना। चलिए ओके, अगर आप नोटिस करें तो ये जो चीज है वो एक्सटीरियर एंगल है ना इस वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए, इस वाले के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर। तो ये कितना हो जाएगा 80। अब अगर ये 80 है तो ये कितना बच गया, 100 बच गया ना, खत्म बात। ऑपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, ये 80 है तो कितना हो गया। अब देखिए ये वाला कितना 84, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना इसका वाला, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल, तो ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होगा, तो ये भी कितना होगा 84। तो ये 84 है तो ये कितना बच गया आपके पास 96, खत्म बात।
क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 साइक्लिक क्वाड्रेटिक के हिसाब से यही दो एंगल बचे थे, यही दो एंगल आपसे पूछे हैं, देख लीजिए क्यू बी सी पूछा और दूसरा क्या पूछा आपके पास बी सी पी, खत्म बात, यही वाले दो एंगल पूछे थे, आपने इसको बता दिया। और यहाँ पे देखते ही देखते आपने क्वेश्चन नंबर बेसिकली 22 को कंप्लीट कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रही है बात। तो अब तो हमने अभी यहाँ पे जो अभी डिस्कस करा है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 तक बच गए, 1 2 3, उसके बाद बचे हैं 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन रिमेनिंग है। और कहीं ना कहीं हम ये 9 के 9 क्वेश्चन को ऑफकोर्स क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो आप लोगों को जो काम रहता है प्रैक्टिस करने का, तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो वीडियो को लाइक तो करना यार बनता है, उसके साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कॉन्सेप्ट कब चाहिए और साथ ही क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या है, अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।